नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वें दिन का युद्ध चल रहा है। कौरव और पांडव सेना में घमासान मचा हुआ है। आज कर्ण जब इनके सेनापति बने हैं तो इनकी व्यूह रचना भी अलग है। संशप्तकों के साथ अर्जुन का युद्ध चल रहा है और 10,000 संशप्तकों ने, जिसमें श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी शामिल है, आज अर्जुन को इस प्रकार से घेरने का निर्णय किया है कि वो सभी मिलकर के अर्जुन के रथ के ऊपर टूट पड़ते हैं और कोई जाकर के अर्जुन के घोड़ों को पकड़ता है, कोई रथ को पकड़ता है, कोई उनके पहियों को पकड़ लेता है, कोई रथ के ऊपर चढ़ के श्री कृष्ण के हाथ पकड़ करके उनको खींचने लग जाता है, कोई अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करता है। आज तक इस प्रकार का युद्ध तो कभी किसी ने देखा नहीं। भाई, कोई तलवार लेके, कोई गदा लेकर के किसी के ऊपर आक्रमण कर दे, वो एक अलग बात है। यहां तो निशस्त्र ये सारे योद्धा सिर्फ रथ में से पकड़ के इनको बाहर खींच लेना चाहते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को जिन्होंने पकड़ा था उनको तो झटका दिया श्री कृष्ण ने, वो रथ से जाकर के नीचे गिरे, लेकिन ये अपमान अर्जुन से सहन नहीं हुआ। वो तुरंत ही जो एकदम सरई आसन्न योद्ध भी पास में खड़े हुए योद्धाओं के ऊपर, जिन आपको याद हो तो द्रोणाचार्य ने दृष्टिद्युम्न के ऊपर इन बाणों का प्रयोग किया था, उन्हीं बाणों का प्रयोग करते हुए तब भी बताया था कि किन किन योद्धाओं के पास ये बाण हैं। अर्जुन के पास ये बाण हैं। उनका प्रयोग करते हुए जो रथ पे चढ़े थे उनसे तो छुटकारा पाया, कुछ सैनिकों को इस प्रकार से मारा है और फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपना अपना शंख उठाया है। देवदत्तम धनंजय पांचजन्यम ऋषिकेशो, और उन्होंने इतनी जोर से शंखनाद किया है कि वो जो सेना, उनके आसपास जो सैनिक आ गए थे, वो एकदम से घबरा के जैसे बधिर हो गए हों, जैसे मूक हो गए हों। थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर एक सम्मोहन का असर हो जाता है और तभी अर्जुन जो है नागपाश का प्रयोग करते हैं, जिससे पाद बंद हो जाता है। वो जितने सैनिक उनके रथ के आसपास थे उन सब के पैरों में जैसे सांकर पड़ गई हो, इस प्रकार से वो सब नागपाश से बंध जाते हैं। अब न तो भाग सकते हैं, न किसी प्रकार का प्रतिकार कर सकते हैं। तब अर्जुन अस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन सब का संहार करने लग जाते हैं। सुशर्मा ने जब ये देखा कि भाई अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके, नागपाश का प्रयोग करके हमारे सैनिकों को बांध दिया है, तो उसी समय वो सुपर्णास्त्र यानी गरुणास्त्र का प्रयोग करते हैं और गरुणास्त्र के आते ही वो नागपाश जो है उसमें से सबको मुक्ति मिल जाती है। फिर सारे सैनिक और सुशर्मा अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस भयंकर आक्रमण से अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के साथ पूरी तरीके से आच्छादित होने लग जाते हैं। तब अर्जुन ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हजारों बाण एक साथ छूटते हैं और इनसे 10,000 संशप्तकों का वध हुआ है। यहां संख्या का उल्लेख किया है, 14 सहस्त्राणी यानी शिष्टानी भारत। 14,000 संशप्तक जो शेष बचे थे, रथ नाम अयुतम चैव, 1,000 उसमें रथ चे, त्रिसहस्त्र दंतिना, और 3,000 उसमें हाथी थे 3,000। इन सब ने आज ये निर्णय किया था कि या तो अर्जुन नहीं या वो नहीं, और इस भयंकर युद्ध में फिर अर्जुन ने इन 10,000 संशप्तकों का वध किया है। इधर कृपाचार्य और शिखंडी का युद्ध चल रहा है। कृपाचार्य ने शिखंडी के घोड़ों को मार दिया, उनके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारथी को मार दिया। शिखंडी ने हाथ में ढाल और तलवार ली और सीधे रथ के ऊपर से कूदते हैं, लेकिन तब तक तो कृपाचार्य उनकी ढाल को भी काट देते हैं। अकेली तलवार हाथ में लिए हुए शिखंडी कृपाचार्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन कृपाचार्य एक बाण का प्रयोग करके उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तभी चित्रसेन के पुत्र सुकेतु ने देखा कि शिखंडी के प्राण मुश्किल में पड़े हुए हैं। वो तुरंत कृपाचार्य के ऊपर आक्रमण कर देता है। कृपाचार्य को उन्होंने 30 बाण मारे, लेकिन तुरंत ही कृपाचार्य ने उन 30 बाणों को काटते हुए सुकेतु की गर्दन को भी धड़ से अलग कर दिया है। यहां दृष्टिद्युम्न का युद्ध आज कृतवर्मा के साथ चल रहा है। दृष्टिद्युम्न ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए कृतवर्मा के सारथी को मार दिया, उनके घोड़ों को मार दिया और फिर
एक ऐसे बाण का प्रयोग किया कि कृतवर्मा भी घायल हो गए हैं, वो रणभूमि छोड़ करके चले जाते हैं। इधर अश्वत्थामा जैसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अभी भी परम पराक्रम दिखा रहे हैं। देखिए, हमसे चर्चा हो रही थी तो हमारे एक दर्शक जितेंद्र जी वो कहते हैं कि अगर आज सेनापति बनाना होता तो मैं अश्वत्थामा को बनाता। देखिए, अश्वत्थामा के पराक्रम को देखते हैं। अश्वत्थामा ने भयंकर युद्ध का प्रदर्शन किया है। सात्यकी, युधिष्ठिर और बहुत सारे योद्धा उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इनका सामना करें। अश्वत्थामा ने परम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए सात्यकी के सारथी को मार दिया। युधिष्ठिर ने जब ये स्थिति देखी है तो युधिष्ठिर अश्वत्थामा से ये कहते हैं कि भाई, ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता है, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, आपके साथ युद्ध करने में हमें किसी प्रकार का आनंद भी नहीं मिलता है। ब्राह्मण का काम है तपस्या करना। ब्राह्मणे ने तपा कार्यम दान अध्ययनम तथा, दान करना, अध्ययन करा, ये उनका काम है। क्षत्रिय ने धर्म नाम, ये जो कुछ आप कर रही है तो क्षत्रियों का काम है, और आपको इस कार्य करने की आवश्यकता क्या है? मिस्तस्ते महाबाहो युद्ध ये श्यामी कौरवान। आप देखना, आप कितना भी पराक्रम दिखा लो, आपके देखते देखते मैं इन कौरवों को पराजित करूंगा, लेकिन आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहते हुए युधिष्ठिर वहां से चले जाते हैं। जब सामने का योद्धा ही चला गया हो, अश्वत्थामा को भी युधिष्ठिर की ये बात हृदय तक स्पर्श करती है। वो भी अन्यत्र जाकर के युद्ध करने लग जाते हैं। इधर नकुल सहदेव का दुर्योधन के साथ युद्ध चल रहा है। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को पराजित किया। कर्ण ने बड़ी पांचाल सेना को पराजित किया है। बहुत बड़ी पांचाल सेना का यहाँ पे संहार किया है। भीमसेन जो हैं वो कौरव योद्धाओं के ऊपर टूटे पड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कौरव सेना का विनाश किया है। अर्जुन संसप्तकों को मारते हुए श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि काफी देर हुई, कहीं दूर दूर तक देख रहा हूं, मुझे महाराज युधिष्ठिर का रथ दिखाई नहीं दे रहा है, उनका ध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, कुछ कीजिए, मेरे रथ को आप उधर लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस समय कहां हैं और किस स्थिति में हैं। अर्जुन की बात सुनते ही श्री कृष्ण उनके रथ को आगे लेकर के चलते हैं। इधर कर्ण के पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कर्ण ने आज सात्यकी को पराजित किया, बहुत सारे योद्धाओं को उन्होंने मारा। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं नैव भीष्मो न च द्रोणो मान्य युधि चतावका। कभी भीष्म ने या कभी द्रोणाचार्य ने या किसी अन्य योद्धा ने आज तक ऐसा पांडव सेना का संहार नहीं किया था जैसा कर्ण ने आज पांडव सेना का संहार किया है। सूत पुत्रेण नागेशु रथेशु हयेशु च नरेशु च महाराजे कृतम स्म कदनम महत। उन्होंने हाथियों को, घोड़ों को, रथियों को, पैदलों को, चतुरंगिणी सेना का विनाश करते हुए चारों तरफ जैसे कीचड़ भर दिया हो, खून की नदियां बहा दी। ऐसे में अश्वत्थामा एक तरफ और कर्ण एक तरफ पांडव सेना को परास्त करते चले जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया, ये सामने हमारी सेना का संहार हो रहा है, बाद में चलेंगे महाराज युधिष्ठिर के समाचार जानने के लिए, अभी तो आप इस सेना का सामना करो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हाँ चलो, जहां कर्ण है वहीं मेरे रथ को लेकर के चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज कर्ण का सामना मेरे अलावा कोई कर पाएगा, इसलिए वहां लेके चलो, या फिर जैसी आपकी इच्छा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी कर्ण के पास चलने का समय नहीं हुआ है। ये अश्वत्थामा जो तुम्हारी सेना का संहार कर रहा है, इस अश्वत्थामा का सामना करो। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के अश्वत्थामा के सामने पहुंच गए हैं। अश्वत्थामा का पराक्रम तो आप देख ही चुके हैं। अर्जुन के सामने जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही अश्वत्थामा इतनी बाणों की वर्षा करते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ढक जाते हैं। सारी सेना में हाहाकार मच जाता है, सबको लगता है कि बस अब तो गए। तब श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं और अर्जुन से कहते हैं, भाई ये चल क्या रहा है? कश्चित वीर्यम यथा पूर्वम भुजयोर्वा बलम। तब भाई तुम्हारी भुजाओं में पहले जैसा बल है, पराक्रम है? तुम्हारे हाथ में गांडीव है तो सही,
अरे भाई, जब जब तुम गुरुपुत्र को देखते हो, इस प्रकार की तुम्हारी दशा क्यों हो जाती है? गुरुपुत्र इति ह्येनम मानयन भरतर्षभ उपेक्षाम कुरु मा पार्थ नायम काला उपेक्षितो। गुरुपुत्र समझ के तुम इनकी उपेक्षा मत करो, ये उपेक्षा का समय नहीं है। इस समय अगर तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भैया अर्जुन है, इनका नाम बीभत्सु ऐसे ही तो नहीं है। ये कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो निंदा के पात्र हो। अश्वत्थामा को देखते, गुरुपुत्र को देख करके इनका हृदय इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे ही उनको टकोर की है, 14 बाणों का उन्होंने संधान किया है। भल्ल नामक ये 14 बाण हैं जिन्होंने अश्वत्थामा के ध्वज को, छत्र को, पताका को, तलवार को, शक्ति को, गदा को, सबको छिन्न भिन्न कर दिया है। और जत्रुदेशे, ये जो गले की हसली होती है, वहां जाकर के भयंकर उन बाणों की मार पड़ी है। अश्वत्थामा बेहोश हो जाता है। उसका सारथी अश्वत्थामा को लेकर के वहां से निकल जाता है। भीमसेन और अर्जुन ने कौरव सेना में इतना हाहाकार मचाया कि पूरी सेना में भगदड़ मच गई है। दुर्योधन ने जैसे तैसे अपनी सेना को एकत्रित किया। इधर अश्वत्थामा उनके सामने आ गए तो जो दुर्योधन का स्वभाव है, वो अश्वत्थामा से कहते कि तुम्हारे पिता का हत्यारा दृष्टद्युम्न अभी तक जिंदा है, कर क्या रहे हो यार तुम? तब अश्वत्थामा कहता है, दृष्टद्युम्नम अहत्वाहम ना विमोक्ष्यामि दंशम। आज जब तक मैं दृष्टद्युम्न को नहीं मार दूंगा तब तक मैं कवच नहीं उतारूंगा, और अगर मेरी ये प्रतिज्ञा मिथ्या हो जाए तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति ना हो। अगर अर्जुन और भीमसेन भी दृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए आएंगे तो मैं उनको भी मार दूंगा। इस प्रकार से अश्वत्थामा ने दृष्टद्युम्न को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारे रथ को युधिष्ठिर के पास लेके चलो, और पूरी रणभूमि का वर्णन करते हुए जा रहे हैं कि भैया ये देखो, भीमसेन ने आज इस पूरी सेना का कैसा भयंकर संहार किया है। ये जो हाथी मरे दिखाई दे रहे हैं, ये जो घोड़े मरे दिखाई दे रहे हैं, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब का सब भीमसेन का किया हुआ है। आज उन्होंने कौरव सेना का भयंकर संहार किया है। तुम्हारे भाई युधिष्ठिर ने तो भाई व्रत कर रखा है, तो उनमें तो शारीरिक शक्ति है ही नहीं। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। महाराज युधिष्ठिर अगर इस समय व्रत करते हैं, जिस समय युद्ध का समय है, तो ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जब आप व्रत करेंगे तो आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाएगी, और जब आपके पास शारीरिक क्षमता कमजोर होगी तो फिर आप किसी के साथ कैसे युद्ध करेंगे? और वही आज युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। जहां जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, उसी के सामने पराजित हो जाते हैं, क्योंकि आज वो उनके पास शक्ति ही नहीं है। तो भैया, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब भीमसेन का करा धरा है। तुम्हारे भाई तो व्रत करके बैठे हुए हैं। अब वो शिविर की तरफ जा रहे हैं। इधर दृष्टद्युम्न और कर्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। अश्वत्थामा ने दृष्टद्युम्न के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि दृष्टद्युम्न को जब तक मैं नहीं मारूंगा तब तक मैं कवच नहीं उतारूंगा। इधर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जा रहे थे, और उन्होंने बीच में ये देखा दृश्य कि भैया ये तो अश्वत्थामा जो है वो दृष्टद्युम्न के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। दृष्टद्युम्न के घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, उसको विरथ बना दिया, भयंकर बाणों की वर्षा की है। लेकिन अश्वत्थामा के बाण जो हैं वो दृष्टद्युम्न की कवच का भेदन नहीं कर पाते हैं, और जब तक कवच का भेदन नहीं होगा तब तक तो आप दृष्टद्युम्न को मार ही नहीं सकते हैं। अश्वत्थामा ने जब ये देखा कि मैं बाणों के प्रहार से दृष्टद्युम्न को नहीं मार पा रहा हूं, तो हाथ में तलवार लेकर के, क्योंकि दृष्टद्युम्न के पास तो कोई अस्त्र थे ही नहीं इस समय, वो दृष्टद्युम्न के ऊपर टूट पड़ता है, उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भैया देखो, ये दृष्टद्युम्न के प्राण इस समय संकट में है। ये अश्वत्थामा तलवार से उनकी गर्दन को काट दे, इससे पहले तम मोचय महाबाहो पार्षदम शत्रुकर्षणम, तुम उसकी रक्षा कर लो, नहीं तो बस ये अश्वत्थामा उनको छोड़ने वाला नहीं है। फिर क्या था, जब अर्जुन जिसके रक्षक बन जाए उसको कौन मार सकता है? अश्वत्थामा ने
फिर यहां अर्जुन को जब सामने देखा तो अपने रथ पे वापस चढ़ गए हैं। फिर अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध होता है, लेकिन विह्वलम तु वीक्षात द्रोणपुत्रम च सारथी अपोह रथे नाजो त्वरमाणो रणाजिरात। अर्जुन ने भयंकर बाणों का प्रदर्शन करते हुए यहां अश्वत्थामा को फिर से इतना घायल कर दिया कि वो सारथी फिर से अश्वत्थामा को वहां से लेकर के रणभूमि से चला जाता है। और यहां से एक प्रक्रिया शुरू होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि भाई आज कर्ण ने और दुर्योधन ने बहुत पराक्रम दिखाया है, हमारी बहुत बड़ी सेना का संहार हुआ है, अब तुम्हें कर्ण को मारना ही चाहिए। चलिए अब ये कथा कैसे आगे बढ़ती है इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वां दिन। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।